तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहले हमको नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमको ये सीखना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जो सिंपल काउंटिंग होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा जो आप काउंटिंग करते हैं सिंपल, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब आपके क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। अब देखिए, यह आपका नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सब आपका नेचुरल नंबर हो गया। इसमें यदि आप जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो इसी का नाम क्या हो जाता है, होल नंबर्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर में केवल जीरो को इंक्लूड करने से उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंटीजर। देखिए, इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, निगेटिव वाला भी नंबर आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये पॉजिटिव नंबर आ गए और यहाँ आपका 0 है। इसमें -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये निगेटिव भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, आपका इंटीजर है। क्या है, आपका इंटीजर है। ठीक है। तो इंटीजर में क्या होता है, प्लस में 1 2 3 वाला होता है और माइनस में 1 2 3 वाला होता है और 0 भी होता है। इन सबका कलेक्शन क्या होता है, आपका इंटीजर होता है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आप आई प्लस से शो करते हैं या फिर जेड प्लस से। ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर कैसा दिखता है, देखिए 0 पॉजिटिव में भी नहीं आता और निगेटिव में भी नहीं आता। 0 होता है न्यूट्रल, ना तो उसकी साइन प्लस होती है ना तो उसकी साइन माइनस होती है। तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो 0 के बाद वाला जो होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर एकदम नेचुरल नंबर के जैसा ही होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही चीज है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे निगेटिव इंटीजर पर। आई के ऊपर माइनस लगा देंगे और जेड के ऊपर माइनस लगा देंगे, तो इसको क्या कहेंगे आप, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर को आप रिप्रेजेंट करेंगे आई माइनस और जेड माइनस से। ठीक है। तो निगेटिव इंटीजर क्या होगा, जो माइनस वाला होगा, मतलब डॉट 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 -4 -3 -2 -1, ये हो गया आपका निगेटिव इंटीजर। ठीक है। इसके बाद आपका आता है रेशनल नंबर। क्या आता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो रेशनल नंबर की मैं आपको 3 परिभाषा बताऊंगा। ठीक है। 3 डिफिनेशन होंगी। कौन कौन सी होंगी, समझिए आप। देखिए, रेशनल नंबर को क्यू से आप दिखाइए। देखिए, पहली क्या डिफिनेशन, इसको सीखिए। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है, वेयर पी एंड क्यू इज इंटीजर। पी और क्यू आपका क्या होता है, किसमें बिलोंग करता है, इंटीजर में बिलोंग करता है। और क्या होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ए बिलोंग टू का चिन्ह है। इसका मतलब क्या है कि पी और क्यू किसमें बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ए पी और क्यू कहां से आएगा, इंटीजर से आएगा। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप लिख सकते हैं 2/3। 2/3 आपका पी बाई क्यू फॉर्म का हो गया और 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर। आप देख सकते हैं इंटीजर में मिल जाएंगे और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, आप 0 को भी रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि 0 को आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 0 को आप लिख सकते हैं 0/1, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म का बनेगा। और पी और क्यू मतलब 0 और 1 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो आप इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। ये हो गई आपकी एक डिफिनेशन पी बाई क्यू फॉर्म वाली। और देखिए, इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या है, यहां लिखता हूं। सेकेंड डिफिनेशन देखिए कौन सी होती है। देखो, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होते हैं, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर इज कॉल्ड, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जैसे 2.51, देखिए डेसिमल के कुछ प्लेस जाने के बाद स्टॉप हो जाए, मतलब आगे ना बढ़े, तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं 1.456781, इतना लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस वो टर्मिनेट करना चाहिए, कुछ स्टेप जाने के बाद रुक जाना चाहिए, तो उसे आप क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसकी तीसरी डिफिनेशन क्या है रेशनल नंबर की, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब रुकते नहीं है, बट रिपीटिंग होते हैं, मतलब रिपीटिंग नंबर होते हैं, रिपीट करते हैं, ऐसे नंबर्स को भी आप रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 2.333, देखिए डॉट डॉट डॉट, तो इसको ध्यान से देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नंबर, देखिए टर्मिनेट नहीं कर रहा है, बट 333 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, एक एक का पैकेज बना रहा है, ठीक है, एक एक का पैकेज बना रहा है, तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, तो यह भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए और एग्जांपल ले सकते हैं आप 1.424242 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यह भी आपका रेशनल नंबर होगा, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा बट रिपीट कर रहा, 4242 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स होंगे तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो स्टूडेंट जो नंबर टर्मिनेट नहीं करेंगे लेकिन वो रिपीट करेंगे उसे भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर की ये 3 डिफिनेशन हो गई, कौन कौन सी, एक P/Q फॉर्म वाली, और एक हो गई टर्मिनेटिंग नंबर वाला, और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। अगर ऐसे दिख रहे हैं तो ये सब के सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर की, किसकी बात करेंगे, इरेशनल नंबर की, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। अभी आपने रेशनल नंबर सीखा, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इरेशनल नंबर को क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है इसको समझिए, तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब टर्मिनेट भी नहीं करते हैं और रिपीट भी नहीं करते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल आप यहां ले सकते हैं, जैसे 0.01 हो गया, 001 हो गया, 0001 हो गया, ठीक है। ऐसे नंबर्स देखिए, ए ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, रिपीट भी नहीं मार रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ 01, यहाँ 001 हो गया, यहाँ 0001 हो गया, तो ये क्या कर रहा है, रिपीट नहीं मार रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए 2.1411411114 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये नंबर्स कैसे हो गए, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। कैसे नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप √2 की वैल्यू निकालिए, √3 की वैल्यू निकालिए, √5 की वैल्यू निकालिए, ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। यदि उसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो सब कैसे मिलेंगे आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेंगे, मतलब ये सब आपके किस में जाते हैं, इरेशनल नंबर में जाते हैं, ठीक है। तो आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट 2 या क्यूब रूट आप 3, ये सब स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले जितने भी नंबर है जो रूट से बाहर नहीं जाते हैं वो सब भी इरेशनल नंबर होते हैं, और पाई को भी इरेशनल नंबर माना गया, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। अब इसके बाद आता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर आपका क्या होता है, देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर आपका क्या होता है, जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है उन सबका कलेक्शन एक साथ कर लीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है आपका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन ही क्या होता है आपका, रियल नंबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।